नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाया है, न कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी जो दिखाएगा वही धरातल पर आपको एक ना एक दिन देखने को मिल जाती है, जिसे देखकर सुनकर जो है मंदड़िया किसान विरोधी लोग बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। हताशा एक का नतीजा इस कदर होता है कि गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मूर्ख बना के आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर मुनाफा कमाते हैं और अपने कर्जे जो है पटाते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज्यादा हितकारी रहने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो एक भ्रम पूरे देश भर में मंदड़ियों द्वारा फैलाया जा रहा है, उससे आज जो है पर्दार्पण करेंगे। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा, देखिए जितना जेन्युइनिटी, जितनी का सच्चाई सोनू चौधरी जो बता रहा है ना, जो आपको धरातल पर देखने को मिल रही है, और जो आलू में तेजी बन रही है, और जो है तेजी को सुनकर जो है किसान विरोधी लोग बौखलाए हुए हैं, ये सिर्फ आपके सोनू चौधरी का ही नतीजा है। तो ऐसे में आपको जब एक जेन्युइन और सटीक रिपोर्ट मिल रही है और भविष्य में जो होने वाला है उसे भी सोनू चौधरी बता रहा है, तो फिर आप लोग बिना देरी किए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना आप चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही हम जो है मंदड़ियों का मुंह कुचलते रहेंगे, इन्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। इसके लिए आपको वीडियो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होगी। किसान साथियों, कल एक पश्चिम बंगाल से एक खबर जो है बहुत ज्यादा जो है मंदड़ियों द्वारा सर्कुलेट की गई, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपसे आलू सस्ती दरों पर खरीद के और महंगी दरों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, कर्जे पटा रहे हैं। तो वही कोल्ड खरीद रहे हैं तो नए कोल्ड भी बनवा रहे हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं तो नए प्लॉट भी खरीद रहे हैं। कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद रहा है तो कोई लैंड रोवर खरीद रहा है, तो कोई जो है मर्सिडीज खरीद रहा है, आपके ही आलू के ऊपर व्यापार कर कर। और किसान साथियों, जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो बयान है इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उससे पहले भी ये लोग जो है प्रदेश के उद्यान मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह का भी बयान जो है ये तोड़ मरोड़ के पेश कर चुके थे। किसान साथियों, ममता बनर्जी द्वारा, देखिए सरकारें कोई भी हो, मॉनिटरिंग सभी करती हैं। चूंकि इस समय पर भारी बारिश, उससे पहले भीषण गर्मी, तो फसलें गर्मी से भी बर्बाद हुई। हरी सब्जियों की दलहन तिलहन के उत्पादन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो वही 22 जून के बाद में देश भर में दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमोत्तर मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तीनों के समागम से एक और जहां पर भारी बारिश जो है समूचे देश भर में देखने को मिल रही है, तो इससे जहां पर हरी सब्जियों की फसल लगती थी वो जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर आज मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं तो आप लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक सच्चाई एक कटिंग के माध्यम से दिखा देता हूं, जो कि आज के अमर उजाला अखबार में छपी है। वो है मुरादाबाद से, आप इसे देखिए। अखबार ने साफ कह दिया है और किसानों ने भी यही कहा है, स्पष्ट रूप से साफ लिखा हुआ है। पहले टमाटर की फसल, टमाटर, बैंगन, लौकी, तोरई, कद्दू, ये फसलें भीषण गर्मी की वजह से तबाह हुई। तो अब जो है ज्यादा बारिश पड़ रही है तो पौध जो है बेकार हो रही है। अब जब पौध बेकार हो रही है तो उसका उत्पादन पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, देख लीजिए। तो ऐसे में हरी सब्जियों की कीमतें जब बढ़ रही हैं तो सरकार चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकेगी। नहीं, सरकार में इतना कुव्वत है कि वो जो है बाहर से सब्जियों को मंगा ले। आज मध्य प्रदेश में बात करें या करें आपके उत्तर प्रदेश में, या करें पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या पंजाब में, हर जगह पर ज्योति आलू के दामों में, जो कि ज्योति आलू है, वो 7% का जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा होगा। सरकारें बंदिश किस पे लगाएंगी, मेरी समझ में ये नहीं आता है। और आप लोगों को ये भी समझने में बहुत बड़ी गलतियां आप लोग कर देते हैं, क्योंकि सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो या टीएमसी
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। इनके बयानों को तोड़ मरोड़ के लोग मंदड़िया अपनी तरीके से उसे हाईलाइट करके आपसे आलू खरीदना चाहते हैं। ममता बनर्जी का एक स्पष्ट रूप से बयान था कि आलू जो है फुटकर बाजार में 40 रुपए किलो तक मिल रहा है, तो वहीं किसानों से आलू जो है वो 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 केजी की दर पर खरीदा जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसका जो है एक एक करके खंड खंड करके जो है वो वीडियो के माध्यम से बताया। जो उन्होंने आपका बयान सुना होगा, बंगालियों ने बंगाल में सुना होगा, और जो है हिंदी भाषियों ने हिंदी में सुना होगा। कहीं भी ममता बनर्जी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम जो है आलू पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, कि आलू पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, कि दूसरे राज्यों में प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। उनका साफ ये कहना है कि जब किसानों से आलू सस्ती दरों पर खरीदा जा रहा है तो मार्केट में ये महंगी दरों पर क्यों बिक रहा है। या तो जो मुनाफाखोर हैं, जो जमाखोर हैं, ये चांदी काट रहे हैं, या आड़तीय चांदी काट रहे हैं। उन्होंने बंगाल आलू व्यवसायी समिति के पदाधिकारियों को सीधी चेतावनी दे दी है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से किसानों से आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर खरीदा जा रहा है और मार्केट में वही आलू जो है 2000 रुपए या 2100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है बिक रहा है। क्यों क्यों किसान का शोषण किया जा रहा है? हमारा सिर्फ कहना यह है, क्यों किसान का शोषण किया जा रहा है? सरकार कार्रवाई करने की बात करिए, बिचौलियों पर मारा जा रहा है किसान। यही हाल दिल्ली में है। आलू किसान का जा रहा है 1300-1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और मंडी पहुंचते पहुंचते वो जो है 2000-2200 रुपए प्रति 50 केजी का हो जाता है। कमीशन आड़तिया अलग मार रहे हैं, बिक्री अलग मार रहे हैं, और उस पर जो है मुनाफा जो है अलग मार रहे हैं। यानी कि चौतरा किसान का बन रहा है। और किसान को जब हम गाइड करते हैं तो किसान गाइड खोना नहीं चाहते। ममता सरकार के बयान को इन लोगों ने इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया, मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ, काफी दुख हुआ कि ऐसे निर्लज किस्म के लोग भी इस देश में है जो पहले से ही मरे मराए किसान को और मारने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां पर यूट्यूबरों का बहुत बड़ा इसमें जो है हाथ सामने आ रहा है। अगर यूट्यूबर चाहें तो किसान के अंदर जागरूकता पैदा करके आलू में एक ऐसी क्रांति लाई जा सकती है जिसे कोई भी सरकार किसानों का साथ देने के लिए बरबस ही खड़ी हो जाए, और जहां पर मुनाफा कमाया जा रहा है, बिचौलियों की भूमिका हो रही है, उन लोगों पर कार्रवाई बन सकती है। लेकिन हमारे यूट्यूबर साथी क्या करते हैं, 2 दिन कोल्ड मालिकों की बजाते हैं, 2 दिन व्यापारियों की बजाते हैं, 2 दिन आड़तियों की बजाते हैं, और 1 दिन बचता है उसमें जो है चक्की सी चला देते हैं। निरर्थक। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं मानता हूं। आज जो कोई भी इस तरीके की बात कर रहा है तो पहले वो अपने इसमें देख ले कि हम जो है अपना परिवार, तुम्हारे बच्चे, बीवी, बालक और घर के सारे खर्चे जो है हम आलू उत्पादक किसानों के आलू पर ही चल रहे हैं। यदि हम अपना आलू बेचना बंद कर देना तो तुम कल ससुरो सड़क पे आ जाओगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, नहीं इतनी हैसियत है। हमें पता है कि ये आलू का व्यापार नंगा व्यापार होता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, यदि कोई आड़ती तुम्हारे 10-10, 20-20 लाख या करोड़ों रुपए मार के बैठा है तो बहुत बढ़िया मार के बैठा है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही इस लायक है, क्योंकि तुम किसानों से उनका खून चूस रहे हो। वो 6 साल भर मेहनत करते हैं किसान जो है, और तुम उनके आलू को क्या खरीद रहे हो? जो मंडी में दाम मिल रहे हैं 1800-1900 रुपए के दाम मंडियों से साउथ की से वापस आ रहे हैं आगरा में, और तुम क्या दे रहे हो किसान को? 1600। अब आप इसी से किसान साथियों आइडिया लगा लीजिए, कहीं कहीं तो 1600 भी नहीं है, 1500। और इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है ये मार रहे हैं। 300 रुपए तो इनके निखालस है ही हैं। और उसके बाद में जब भाई वो वहां से 1900 या 2000 रुपए के कट्टा के दाम आड़ती वापस कर रहे हैं, तो वो भी मार्केट में दे रहे होंगे, मॉलों में दे रहे होंगे। तो जब वो वहां पे दे रहे होंगे तो वो जो है 2000 तो नहीं दे रहे होंगे, वो सीधी सी बात है, वो जो है 500-600 रुपए कट्टे की मार रहे होंगे। तो कुल मिला के 3000 रुपए का तो वो आलू वहां पर हो गया।
ये 50 केजी का। अब मॉल वाला इतना खर्चा लगा रहा है, रेहड़ी पटरी वाले अपना वो लगा रहे हैं, तो वो भी उसमें जो है अपना खर्चा जोड़ लेते हैं। तो कुल मिला के वही आलू जो किसान का खरीदा जा रहा है, वही आलू पे वहां पे जाके 40-45 रुपए किलो तो मिला है। और सरकार यहाँ पर सबसे बड़ी भूल कर जाती है। सरकार को ये देखना चाहिए कि किसान का आलू किस रेट पर खरीदा जा रहा है और मंडी में किस भाव पर बेचा जा रहा है। तो इन आड़तियों पर, बिचौलियों पर, मुनाफाखोरों पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंडियों और व्यापारियों का सहयोग प्रदान करके एक पॉलिसी अपना ली जाए जिससे उनको फायदा हो। तो कुल मिला के किसान साथियों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बिचौलियों और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और सीधा स्पष्ट रूप से है, जो किसानों को मिलना चाहिए वो किसानों को मिलेगा। और किसान जो है, आप खुद समझ लीजिए, ये सरकार को ये कहने की नौबतें क्यों आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, या केंद्र सरकार हो, या ममता सरकार हो, क्यों आ रही हैं? इस बात पर कभी आप किसानों ने विचार किया है? नहीं किया ना। इसका गहराई से विचार कीजिए। आज जो नौबत आ रही है ना, उसका कारण है पैदावार में गिरावट का होना, आलू की देश भर में शॉर्टेज का होना, हरी सब्जियां का बर्बाद होना, आलू की वैकल्प बनकर उभरना और आलू पर ही निर्भरता जो है आगे बढ़ना। सरकार जो काम कर रही है, मेरे निगाह में सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके और इस चीज पे कर रही है, ये बहुत ही गलत काम है। आज किसान का डीएपी 2,000 रुपये प्रति कट्टा पे है और जब आलू की बुवाई होती है तो उस समय पर मारामारी मस्ती है। भूखे प्यासे महिलाएं तक जो है लाइन में लग जाती हैं एक अदद डीएपी का कट्टा पाने के लिए। लाइट 6 से 7 घंटे मिलती है, उसमें सिंचाई भी नहीं हो पाती है। नहर रजवाओं में पानी नहीं है, किसान करे तो करे क्या। और यहाँ पर किसानों का तो नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो है फायदा उनको पहुंचाने के लिए ये प्रयासरत है। ममता दीदी का ये जो बयान है वो काफी मायने में काफी अहम भी है, क्योंकि बिचौलियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। और लेकिन ये इस तरीके का जो प्रोपगेंडा ममता जी ने बनाया है और ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसका सार जो है मीडिया के सहारे मंडलियों ने जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उससे किसानों के अंदर घबराहट भी फैल गई है। और अक्सर ये लोग क्या चाहते हैं, किसान घबराहट में आके ही आलू बेचता है। किसान साथियों, चाहे आप बंगाल के हों, पेशेंस रखिएगा, आलू आपके हाथ में रहेगा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी ताकत आ जाए, कुछ आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के हो तो भी ध्यान रखो, घबराव नहीं चाहती है। मैं निश्चित तौर पर किसान साथियों अब छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जो हैं हावी होने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपका दोस्त मानता हूं। आप इन लोगों को हावी मत होने दीजिएगा, अन्यथा फिर जो है कुछ हो नहीं सकता है। किसान साथियों, पहले दिनेश प्रताप सिंह, अब ममता, दोनों का बयानों को तोड़ मड़ोड़ के इन लोगों ने पेश किया है। लेकिन किसान साथियों, इस बयान के सामने आने के बाद में उत्तर प्रदेश में तो हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। व्यापारियों ने तो किसान साथियों पॉलिसी बना ली। आज मेरे कई किसानों के फोन आए, सोनू भैया व्यापारी आलू नहीं खरीद रहे हैं, और सोनू भैया कोल्ड मालिक भी नहीं खरीद रहे हैं। तो किसान साथियों, जिस तरीके से इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इनने पॉलिसी किस वजह से बनाई है? इनने पॉलिसी बनाई है कि आलू की खरीद फरोख्त जो है रोक दो, या जो है कम दामों में लगाओ, जिससे इनको किसान को लगे आलू के रेट गिर गए और जो है ये निकालें, और निकालेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा। क्योंकि सभी को पता चल चुकी है उत्तर प्रदेश में 37% की निकासी हो चुकी है। और अब आने वाले दिनों में बरसात ज्यादा हो रही है, हरी सब्जियों की जो है बर्बाद फसल हो रही है, तो खेला होना है आलू में। अब ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा। और इन लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये लोग कह रहे हैं कि हम आलू नहीं खरीदेंगे। आप किसान साथियों 10 दिन आलू बेचने कोल्ड स्टोर पे मत जाओ। मान के चलो 10 दिन, आपको 10 से 15 दिन, अरे इनके परिवार, इनके घर खानदान सड़क पे आ जाएंगे कटोरा लेके। लेकिन आप ताकत तो दिखाओ अपनी। जब ये लोग अपनी पॉलिसी अपना सकते हैं आलू खरीदने के लिए कि हमें नहीं खरीदना है, और खरीदना तो किसान गज मारे दे जा हमें, तो सस्ती दरों पर लेने के लिए। और किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है।
जब ये आलू खरीद नहीं रहे हैं तो आप आलू बेचिए भी मत, क्योंकि आप अगर आलू बेचेंगे तो इनके हौसले बढ़ेंगे, और इनके हौसले बढ़ेंगे तो ये जो है आलू का जो माहौल गर्म चल रहा है उसे जो है डुबो देंगे, और डुबो देंगे तो फिर जो है गड़बड़ फैला देंगे, और जैसे ही गड़बड़ फैलेगी आप अपने आलू को निकाल देंगे, और फिर जो है अगस्त के शुरुआत में आलू जो है 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा जो है बिकने लग जाएगा, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, और पंजाब की बात करें तो 1500। सिर्फ एक ही प्रोपगेंडा है, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करो। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में व्यापारियों ने अपना एक यूनियन बना रखा है कि हम आलू नहीं खरीदेंगे, इससे किसान के अंदर घबराहट पैदा होगी तो किसान हमें दे जाएगा गज्जे मारे। और बंगाल में वो हालत वो बना रखी है, व्यवसायी समितियों ने वो दलाली बट्टे मार रहे हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, इनकी पॉलिसी का मोनोपॉलिसी के तहत जवाब देना सीखो। बरसात ज्यादा हो रही है, हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, विकल्प के तौर पर आलू बढ़ रहा है, और आलू के दामों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। आज मुझे एक ऐसी मंडी बता दो जिसमें गिरावट हो। कौन सी मंडी में गिरावट है? जाहिर सी किसी भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है। यहां तक कि महाराष्ट्र की सभी मंडियों में 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी है। पूना मंडी हो, श्री रामपुर मंडी हो, नागपुर मंडी हो, आपके जो कल्याण मंडी है, या जो है वासी की मंडी है, सभी जगह पे आलू जो है 26 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर जो है बिक रहे हैं। अब आप इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि जब 26 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिक रहे हैं तो फिर आलू में मंदा कहाँ है? बताओ कहाँ मंदा है? और इसके साथ ही अगर हम बेंगलोर मंडी की बात करें तो बेंगलोर मंडी में भी आज जो है 50 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिली आगरा के आलू पे। तो जो आलू 32-33 मिल रहे थे आज जो 34-35 रुपए किलो तक बिक्री बेंगलोर की मंडी में हो रहे हैं। हल्के आलू 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हल्के आलू के बारे में ये कहा जाता था कि कोई आलू नहीं खरीदेगा, आज हल्के आलू के भी दिन बहुरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ हो या आपकी तेलंगाना हो या झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ पर कहते थे कि गुल्ला आलू नहीं बिकेगा, गुल्ला का ये नहीं होगा। आज गुल्ला आलू 28 रुपए किलो तक पहुंच गए इन मंडियों में। बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर होगा तो वो 30 रुपए किलो तक है। तो आलू में तो तेजी की पूरी संभावना बनी हुई है। कहाँ गिरावट कहाँ है? किस मंडी में गिरावट है? गिरावट इन निर्लज किस्म के लोगों के माइंड में है। और जब मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ईंट का जवाब पत्थर से, ये आपके आलू नहीं खरीद रहे, आप आलू मत बेचने जाओ। अरे कहते हैं ना, नानी याद आ जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा, क्योंकि इनका परिवार तुम्हारे आलू पे चल रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 10-15 दिन जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं ना आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए, आप भी इनका साथ में इस तरीके से करो ना, फुटपाथ पे आ जाएंगे। फुटपाथ पे भगवान के नाम पे दे दे, कछुअतका मियाँ अल्लाह के नाम पे चिल्लाएंगे, और कछुअतकाएं तुम समझ नहीं यही बात है। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, सजेशन यही है। ममता बनर्जी का बयान आप किसानों के हित में बिचौलिए, मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की इस बयान से फटी पड़ी है। उन्हें डर सता रहा है कि हम जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद के और उसे 2000 रुपए प्रति कट्टा मंडी में बेच रहे हैं, जिससे सरकार की निगाह उस आलू पर जा रही है, और जो निश्चित तौर पर कार्रवाई अब हमारे ऊपर होनी है। और जब हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है तो वो जो है इससे बचने के लिए आलू के रेटों को लेकर गिरा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो आपाधापी का माहौल है ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और आलू बंगाल में भी तेजी होगा। ममता सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश आलू निर्यात को रोक जाए, क्योंकि ये भारत सरकार का निर्णय है, और भारत सरकार के निर्णय पर कोई भी राज्य सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कह रहे हैं कि बंगाल ममता सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, कोई भी बॉर्डर सील नहीं किया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पाद जो है किसानों का जाएगा ही जाएगा, और कोई भी बंदिश नहीं है। ये सिर्फ मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की चाल है, ताकि आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो। इसलिए आप जो है संयम, विशेष संयम रखिए, क्योंकि आलू की शॉर्टेज है। कोल्ड स्टोरेज में जो है निकासी बंगाल में भी अच्छी रफ्तार है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था 23, और इन लोगों ने क्या बताया 16। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, आज 10 जुलाई हो गई, 28% तक निकासी जो है बंगाल में हो गई, और बंगाल में ज्यादातर जो है कोल्ड स्टोरेज 60% ही है। अब यूं झूठ बोलने के लिए कोई झूठ बोलता रहे, इससे मुझ पर कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज इस बात की गवाही देना शुरू कर दिए हैं, ममता सरकार इस बात की गवाही देना शुरू कर दी है कि आलू की शॉर्टेज है, और इसी वजह से आलू के रेट बढ़े हुए हैं। किसान साथियों, ये थी कुछ जेनरिक बातें। हौसला नहीं खोना है आप लोगों को, चाहे
दिन लग जाए 15, लेकिन आलू आपका बिकेगा 18 से। ये दावे के साथ है। आप कोल्ड पर अब जाइए मत, क्योंकि बारिश ज्यादा होंगी, और बारिश ज्यादा होंगी तो इनका खुद ये फोन करेंगे कि आओ भाई साहब आलू बेच दो, अन्यथा जल्दबाजी करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। किसान साथियों, अब जो है साउथ की मंडियों को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि साउथ में भी आज जो है 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की आलू में तेजी देखी गई है। तिरछी मंडी, जहां कल 37 रुपए किलो की दर पर जो है बिकी थी, आज जो है 39 रुपए किलो की दर पर बिकी है। नीचे में 36 रुपए किलो है। मदुरई मंडी, जो कल 37 रुपए किलो तक की थी, आज 38 रुपए किलो तक है। नीचे में जो है 33 रुपए किलो तक है। चेन्नई मंडी, कल की बात करें, कल 35-36 रुपए किलो थी, आज 37-38 रुपए किलो है। नीचे में 32 रुपए किलो तक है। गुंटूर की मंडी कल जो है 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो थी, आज जो है 31 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पे है। मेट्टियापालम मंडी में जो है आगरा के आलू को लेकर कुछ रुझान कम हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर 1600 फिर भी 45 किलो के हैं। किसान साथी, इसके साथ ही अगर हम बात करें कोयम्बटूर मंडी की, तो कोयम्बटूर मंडी में भी आलू जो है 32 से लेकर 34-35 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं तिरुपति में जो है सीधा सीधा 50 केजी 1750-1800 के दाम जो है काट के वापस आ रहे हैं। तो आलू में किसी भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है। आड़तियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले दिनों में आलू में और ज्यादा तेजी मिलेगी, लेकिन किसानों को यहाँ पर जो है घबराहट नहीं लेनी है। और घबराहट अगर किसान लेंगे तो निश्चित तौर पर घाटा उठाए जाएंगे, क्योंकि ये तेजी की साल है। किसान साथियों, मुझे आज ये बड़ा गर्व और इस तरीके से फील हो रहा है कि जिस तरीके से ये लोग जो है आप लोगों का हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आड़ती है इनके करोड़ों लाखों रुपए मार रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इनके पैसे मार के, क्योंकि इनकी औकात और इनकी जो अहमियत है ना, उसे जो है जमीन में गाड़ रहे हैं। तुम किसान का मारोगे, हम तुम्हारा मारेंगे, ले लो झुंझुना। तो ये के कारण क्या है? ये वही कारण है। अब मैं आप लोगों से पुनः एक बार यही कहूंगा, बुद्धि का विकास करो। बुद्धि जितनी तेज दिमाग दौड़ाओगे, उतने ही आलू में अच्छी रेट पालोगे। घबराहट कितनी भी क्यों ना आए, कहते कहावत है ना, चुनौतियों से कभी नहीं, समझ लीजिए, चुनौतियों का डटकर सामना करने वाला ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। और चुनौतियों में से चुने हुए लोग ही जो कि चुनौतियों का सामना करते हैं, वही 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लेते हैं। और किसान साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और आलू बिक्री करने के लिए कोल्ड स्टोर पे 10 से 15 या 20 दिन भी हो जाए नहीं गए, तो निश्चित तौर पर आलू में तो वो क्रांति बनेगी जिसे इनका मंदड़ियों का, किसान विरोधी लोगों का, जो आलू बेच चुके किसान हैं, उनका भी बाप जो है नहीं रोक पाएगा। और कई लोग कह देते हैं कि व्यापारी अपने आलू को निकाल जाएंगे। झुंझुना व्यापारी तो शुरुआत में अपने माल को निकाल गए, अब तो सिर्फ यह है कि सस्तो कैसू मिले और जो है हम तेज बेचें और बाय पे मुनाफा कमाएं। और कई तो ऐसे हैं किसान साथियों के, जब बोली लगती है तो कोल्ड मालिक कह देते हैं चलो जा हमारे नाम पे लिखवा दे 1500 रुपया में, बता भाई चलो 1500 में। अब कोल्ड मालिक ही जब 1500 रुपया खरीद रहा है, तो अब आप जाइए समझ लो कि आलू में तो तेजी आनी आनी है, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। लेकिन आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी है। जिस तरीके से ये आलू खरीदने के लिए पॉलिसी अपनाए हैं कि हम आलू नहीं खरीद रहे, मंडी दबाव में है कि पैसा ना आ रहे या बुना रहे, ये सिर्फ आप लोगों को बरगलाने के फंडे हैं। इससे आप जो है घबराहट में आए, भयग्रस्त हों और आलू की निकासी कर दें और इनके हाथ में आलू पहुंच जाए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो हैं विशेष सावधानियां का परिचय दीजिए। आलू आपका है, आलू राज करेगा, आपको आलू जेब में भर भर के पैसा देगा। लेकिन इस तरीके से आलू में घबराहट मत पैदा करना कि कोई व्यापारी लहरों ना है और तुम बात जबरदस्ती देवे लग जाओ, तो इनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब जैसे जी चल रहे कहें वैसी चलो सीखो, व्यापारी ले रहो ना ले रहो तो हम ना दे रहे तो जा माचुदा अपनी। इसी तरीके से आप जो है बोलना शुरू कर दो, तो निश्चित तौर पर आलू, मैं कह रहा हूँ कि आलू आपका, जो कहते हैं ना कि आलू बना सोना, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि ले भैया हीरे जवाहरात बन गए। तो आलू में तो बहुत अपार संभावना है तेजी की, लेकिन आप लोगों को विशेष सावधानियां और जो है मजबूत लठ गाड़ के रहना है। नहीं बेचना तो नहीं बेचना। अरे यार आलू की शॉर्टेज है, कितनी बार मैं कह दूं, आलू की शॉर्टेज है और आलू आपका 2000 रुपये प्रति कट्टा पार भी बिकेगा, ये कितना भी जोर लगा लें। अब किसान साथियों, इन लोगों को आप लोगों को हावी नहीं होने देना है। चाहे कोई भी अपनी यूट्यूबर जो है ऐसी तैसी कराए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी जान चुके हैं कि जो आप लोगों के हित में काम कर रहा है वो सोनू चौधरी है, बाकी तो सब ऐरा गहरा नत्थु गहरा, जन कितने आए कितने
गए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा अपशब्द जरूर मुंह में से निकले उसे भी जरा कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अपशब्द जब ही निकलते हैं जब कोई किसान का अहित चाहता है, किसान को बर्बाद करने की चेष्टा चाहता है। और किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को विशेष सोनू चौधरी का साथ देना होगा। चैनल को हवा में उड़ा दो, इतना सब्सक्राइब दो जिससे मंडलिया जो है नाकों की तले इन्हें रगड़ के दिखा दें कि ये सोनू चौधरी की ताकत है, तुमने खूब जोर लगाया लेकिन देख लो आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा भी हो गया। ये सोनू की बात है और आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। लगा दो आज सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो के सहारे लंका, ये कभी भी मुंह नहीं उठा।